हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इंडियन जीके का रिवीजन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो आप ही को पता ही है ऑलमोस्ट 30 to 50 क्वेश्चन की ये वीडियो सीरीज है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं जहां पे अगर जो भी बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडियन जीके की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे और बच्चों को नहीं पता चलता है हम और अपनी रिविजन कहाँ से करें, तो बेटा आप अपनी रिविजन इन वीडियो सीरीज के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंस हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक रैपिड फाइट वाली सीरीज रहने वाली है। हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की। और एट द एंड आपने कितना स्कोर किया आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में और अपनी तैयारी को टेस्ट करेंगे। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 14। मैं हाईलाइट करती चलूंगी आंसर्स को। दैट इज आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 14। जल्दी जल्दी से आंसर मुझे बताते जाना है, मन में सोचते जाना है, अपने पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर और सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी.आर. अंबेडकर। ये क्वेश्चन तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए। मनी बिल्स कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सेशन या सुप्रीम कोर्ट? जी बताइए, मनी बिल्स कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लोकसभा। फटाफट से अपनी रिवीजन को टेस्ट करेंगे। जो क्वेश्चन सही है उसके लिए आपने खुद को 1 मार्क्स देना, जो क्वेश्चन गलत है उसके लिए अपने आप को 0 मार्क्स देना है। एट द एंड आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी लाइज विद? किसमें ये पावर है कि जो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका राइट आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर ऑफ इंडिया? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। येलो रिवर किसे बोला जाता है? गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोसी। विच इज द लार्जेस्ट लेगून लेक इन इंडिया? लेगून लेक की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डल लेक, चिल्का लेक या फिर पुलकेट लेक या फिर बुलर लेक? सो इसका राइट आंसर है दैट इज चिल्का लेक। याद रखिए हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो लेगून लेक के बारे में बोला जा रहा है दैट इज चिल्का लेक। The Aravalli ranges extend mainly through which state? अरावली जो रेंजेस हैं वो कहां से एक्सटेंड करती हैं, किस स्टेट से एक्सटेंड करती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? जो इसका जो सीधा सीधा आंसर है दैट इज राजस्थान। Who founded the खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी किसने शुरुआत की? संस्थापक कौन थे इनके? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन? तो इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ट बाय? किसने बनाया जी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सो इसका आंसर है, राइट आंसर है शाहजहां। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया अलोंग विद एनी बेसेंट? एनी बेसेंट के साथ होम रूल मूवमेंट किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल? सो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय? मुगल जो साम्राज्य थे उसकी जो कैपिटल है उसकी राजधानी को किसने शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शाहजहां। याद रखिए बेटा, हिस्ट्री में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को मिलता है। Which बैंक इश्यू करेंसी नोट इन इंडिया? जी बताइए कौन करेंसी नोट को इश्यू करता है? एसबीआई, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर सेबी? सो सीधा सीधा आंसर आ जाता है इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which सेक्टर इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर? किसे सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कौन है। सेकेंडरी सेक्टर का आंसर यहाँ मैं आपको दूंगी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग या ट्रांसपोर्ट। सो सेकेंडरी सेक्टर है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग। डेफिसिट फाइनेंशियल लीड टू? डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड टू क्या देता है? डेफिसिट है फाइनेंसिंग में तो डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पॉवर्टी? बेटा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है जनरल साइंस के सेक्शन में। सो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देखिए ए, बी, सी या डी। सो इसका सीधा सीधा आंसर है विटामिन सी। विच मेटल इज यूज्ड एज थर्मोमीटर? यूज्ड इन थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर कॉपर, मर्क्यूरी,
एल्यूमिनियम या फिर आयरन? सो इसका जो आंसर है दैट इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ बॉडी? बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस करता है जी बॉडी को? बताइए, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका सीधा सीधा आंसर है सेरिबेलम। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की वैल्यू बताइए, 5, 7, 6 या 8? इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज 7। Which who was the first Indian to win a Nobel Prize? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसे नोबेल प्राइज मिला? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर अमृता सिंह? सो इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। Which is the national song of India? नेशनल सॉन्ग बताइए जी कौन सा है? जन गण मन या फिर श्री सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम या फिर ए मेरे वतन के लोगों? सो बेटा इसका सीधा आंसर है वंदे मातरम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which city is known as the city of नवाब? सिटी ऑफ नवाब किसे बोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या फिर जयपुर? सो इसका राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए जी कौन से स्टेट की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर केरला? सो इसका राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ द नील? गिफ्ट ऑफ अ नील किसे बोला जाएगा? सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया या फिर लीबिया? सो इसका राइट आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन का नाम बताए, टीबिया, फिब्युला, फीमर या ह्यूमरस? सो इसका राइट आंसर है फीमर, जो कि लेग में होती है। विच इंडियन क्लासिकल डांस ऑर्गेनाइज इन आंध्र प्रदेश? ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन सा जो नृत्य है वो ओरिजिनेट हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? सो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ या फिर सैटर्न? सो इसका राइट आंसर है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? सो इसका राइट आंसर इज जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द वुडलैंड दरवाजा, है ना? सॉरी आई एम सो सॉरी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बताया जी, किसने बनाया? ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? सो इसका राइट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? लैंड ऑफ 5 रिवर किसे कहा जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? आंसर मिसिंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसे बोला जाएगा पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी से, गुड सर्विस टैक्स से रिलेटेड कौन सी अमेंडमेंट है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। 99th अमेंडमेंट, 101th अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट। बेटा 101 अमेंडमेंट, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? वाइस प्रेसिडेंट किसे कौन चुनता है वाइस प्रेसिडेंट को? ऑप्शंस आर लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज इन द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर? सो इसका जो राइट आंसर है मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. अम्बेडकर? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो पता ही होना चाहिए। किस राइट को हार्ट और सोल बोला जाता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? बेटा इसका सीधा सीधा आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है वो हार्ट एंड सोल कहा जाता है बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? कौन सा है जी? मजूली, ग्रीनलैंड, श्रीलंका या लक्षद्वीप? इसका राइट आंसर है मजूली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। विच पास कनेक्ट द सिक्किम विद तिब्बत? कौन सा जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से? जोजिला, नाथुला, शिपकिला या फिर बॉम्बडिला? ला का मैंने आपको बता रखा है, ला का मतलब ही पास होता है, इसका राइट आंसर है नाथुला। बेटा मैंने पहले ही बताया एक रैपिड फायर सीरीज है, यहाँ पे फटाफट हम अपना देख रहे हैं हम कौन से क्वेश्चन सही है, हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हैं। आपने एट द एंड मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी किसने बनाई जी? मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोजशाह तुगलक ने या फिर बलबन ने? सो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। The famous monument गोल गुंबज is located in? जी बताइए गोल गुंबज कहाँ पे? हैदराबाद,
सॉरी बीजापुर या फिर आगरा या दिल्ली। सो इसका राइट आंसर है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी को किसे बोला जाता है? खान अबुल जाफर को, गाफर खान या फिर मौलाना आजाद को, सुभाष बोस को या फिर लाला लाजपत राय। तो उसका राइट आंसर है खान अबुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैक्स रिलेटेड टू वैट इन इंडिया? इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी? उसका राइट आंसर है जीएसटी। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, नाबार्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर एलआईसी? बेटा सीधी सीधा आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां बात की जा रही है स्टॉक मार्केट की, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? बेटा सीधा सीधा आंसर है दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या फिर बी पॉजिटिव? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओ नेगेटिव। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को हमारे अफेक्ट करता है? हार्ट, किडनी, लिवर या फिर लंग्स? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर लायन, टाइगर, एलिफेंट या पीकॉक। सो इसका राइट आंसर है दैट इज एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर बी आर अम्बेडकर ने? सो इसका राइट आंसर इज महात्मा गांधी। Which country is known as the land of thousand lake? Land of thousand lake किस कंट्री को बोला जाता है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क? हाँ जी, किस इंडियन स्टेट में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज प्रीडोमिनेंट फॉर इट्स प्रीडोमिनेंट रिंग? किस प्लैनेट को जाना जाता है जो सामने जो रिंग दिखती है? ऑप्शंस आर जुपिटर, मार्स, सैटर्न या यूरेनस? इसका सीधा सीधा आंसर है सैटर्न। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? सिटी ऑफ पर्ल्स बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाएगा? जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ या सूरत? तो इसका सीधा आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी बेटा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी तरह से अगर आप एसएससी जीके की बहुत एमसीक्यू की वीडियोस को चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लस अपना स्कोर भी बताओ कि आपने इस एसएससी जीके के रैपिड फायर वाले राउंड में कितना स्कोर किया। अगर आप 50 या ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट ये 50 क्वेश्चन थे, अगर आप 50 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट आप 40 to 45 स्कोर कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी चली है। अगर आप 45 से अबव स्कोर कर रहे हो तो वंडरफुल, आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, अपनी तैयारी को और बूस्ट अप करें। और अगर आप 40 से नीचे स्कोर कर रहे हो बेटा तो आपको थोड़ी अभी और थ्योरी पढ़ने की प्लस रिवीजन की जरूरत है, तो साथ साथ में करें, चैनल के साथ बने रहें, आपकी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको करवाई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।